क्या आप भी किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि कहाँ पर हमें इज़ का यूज़ करना है, कहाँ पे वॉज का यूज़ करना है, और किस सेंटेंस में इज़ बीइंग लगाना है, और किस सेंटेंस में हैज़ बीन लगाना है? और क्या आप इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही अगर दिया है एक्टिव वॉइस में तो जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम लगाना है, या हर लगाना है, या देम लगाना है? इन सभी सवालों के जवाब और एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स जितने भी आपको जानने ज़रूरी हैं, जो आपको आना चाहिए आपको अपने एग्ज़ाम्स को करेक्ट करने के लिए, वो सभी आपको हम इसमें इस सेशन में सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और इस उम्मीद के साथ आप इस सेशन में शामिल हो सकते हैं कि आपको इसके बाद एक्टिव से पैसिव बनाने में कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Hello, I am Noor Alam. I welcome you to my YouTube channel Fortunato Classes. And the topic of today's session is active to passive voice. Let's start and see what we can learn. सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में दिया हो उसको पैसिव वॉइस बनाने में सिर्फ 5 चीज़ें आप ध्यान रखिए। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, मुश्किल से ना कहिए बल्कि नामुमकिन ही है जो ये 5 पॉइंट जो हमने बनाए हैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, जो आपको किसी किताब में मिले। तो इनको आप अगर समझ लेते हैं ना तो किसी भी तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप आसानी से पैसिव में बना सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला देखिए, कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस होता है, फॉर एग्जाम्पल राम इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इस एक्टिव वॉइस को अगर कह दिया जाए कि पैसिव बनाइए तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फिर दूसरा क्या होना चाहिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अगर पांचवें की ज़रूरत हो तो वो क्या होना चाहिए अपन देखेंगे। सबसे पहला जो आपका काम है, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, पहला पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट इसमें आप देखिए, राम इज राइटिंग व्हाट, राम लिख रहा है क्या, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, लेटर। देखिए, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए आप या तो वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करेंगे या फिर whom का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इन दोनों का जवाब अगर आपकी वर्ब दे रही है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उम्मीद है ये बात तो क्लियर होगी होगी व्हाट या whom पूछना है कि राम क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है। या अगर ये सेंटेंस होता राम इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, अगर अब उससे सवाल पूछिए कि whom ही इज राइटिंग अ लेटर, राम किससे पत्र लिख रहा है, तो लिखेंगे हिज फ्रेंड, तो वो भी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है यानी अ लेटर, उसको अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, अ लेटर। अब देखिए, नए सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। नए सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। इस दिया है, इस क्यों लगा है, क्योंकि राम एक वचन करता है, ए लेटर भी एक वचन है तो इस लग जाएगा। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, तो इस बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का यूज़ करते हैं, तो अ लेटर इज बीइंग। थर्ड पॉइंट क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। राइटिंग यानी राइट का थर्ड फॉर्म देखिए क्या होगा, रिटन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, चौथा, कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उससे पहले अपन बाई या किसी अन्य सुइटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ कर देंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट तो ये हो गए आपके। तो ये सेंटेंस बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन। अब यहाँ पर बाई लगाइए, और सब्जेक्ट हमारा क्या था, राम, उसको अपन क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक बात है। तो ये जो हैं हमारे 5 पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, नए सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना, नंबर 2। नंबर 3 है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, और उससे पहले बाई या अन्य किसी सुइटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ करना, ये फोर्थ हो।
पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, रिमेनिंग वर्ड्स को रखना, यानी जो शब्द बचे होंगे उनको रख देना है। एक और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि अनदर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल शी हैज फिनिश्ड हर वर्क टुडे, उसने अपना काम आज ख़त्म कर लिया है। ठीक, पहले पॉइंट में आइए। अब क्वेश्चन करिए, व्हाट शी हैज़ फिनिश, व्हाट हैज़ शी फिनिश्ड, उसने क्या ख़त्म कर लिया है। तो जवाब क्या होगा, हर वर्क, अपना काम। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो मिल गया हमें, ऑब्जेक्ट को पहले रख दीजिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, हर वर्क। ठीक है, यहाँ पर सहायक क्रिया देखिए हैज़ लगाए। दूसरा पॉइंट यही है कि नए सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया लगानी है और टेंस के हिसाब से भी। ठीक है, तो हैज़ क्यों लगा था, क्योंकि शी एक वचन है, हर वर्क भी एक वचन है, तो हैज़ ही रहेगा। हैज़ के साथ क्या लगता है पैसिव बनाने में, बीन लगता है। ठीक, ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपन ने क्या डिस्कस किया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ईडी वाली लगभग सेम होती है, सेकंड और थर्ड वाली। और एक नियम क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर टेंस है तो ऑलरेडी उसमें थर्ड फॉर्म दी होगी, तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, फिनिश को फिनिश ही फिनिश्ड करके लिख देना है। हर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। चौथा पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और उससे पहले बाई या कोई अन्य प्रीपोजिशन। अन्य प्रीपोजिशन कब लगेगी, जब कोई स्पेशल टाइप की वर्ब उसमें लगी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नो लगा है तो बाई के बजाय क्या लगेगा, टू लगेगा। अगर वरी है तो बाई के बजाय क्या लगेगा, एट लगे, सॉरी अबाउट लगेगा। अगर सरप्राइज दिया है तो बाई के बजाय एट लगेगा। अगर इंटरेस्ट दिया है तो बाई के बजाय इन लगेगा। ठीक है, अभी इनमें से कुछ नहीं तो फिनिश्ड बाई लिखिए, बाई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है, शी, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है तो शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। बाई हर, हमारा पैसिव कंप्लीट। हर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हर, रिमेनिंग क्या रह गया, टुडे। तो ये जो पांचवा पॉइंट है, अगर कोई वर्ड्स कुछ शब्द रह जाते हैं तो उनको उठा करके लास्ट में रख देना है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। ठीक है, 1 2 3, और ये हो गया 4 एंड दिस वन इज फिफ्थ। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में बिल्कुल ये समझिए कि पेनेसिया, रामबाण का काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम कुछ सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाना। पहला सेंटेंस, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल सॉन्ग। देखिए 5 पॉइंट तो वो ध्यान रखिए, और कोई भी सेंटेंस जब आपके सामने आ जाए उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना हो, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एक्टिव से पैसिव में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, सिंपल टू कंपाउंड हो सकता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड हो सकता है ना, बहुत सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन जो हमें देखनी होती है ख़ास करके एक्टिव से पैसिव बनाने में और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, वो सबसे पहला काम है हमारा देखना कि वो किस टेंस में बात कर रहा है। टेंस अगर अपन जान पाएंगे तो फिर हम ये भी जान लेंगे तुरंत ही कि उसमें कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे कि उसको ट्रांसफॉर्म तो अपन करें और उसका सेंस भी ना चेंज हो, और साथ में हमें हमारा नंबर भी मिल जाए, एग्ज़ाम मार्क्स भी मिल जाएं जिसके लिए अपन एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जब मार्क्स मिल जाएंगे तो अपन अपनी ड्रीम जॉब को ले लेंगे। ठीक बात है, तो टेंस सबसे पहली कंडीशन है। टेंस को जानने के लिए आप हमेशा ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब है तो बड़ा आसान होता है पहचानना। ठीक है, टोटल जो 12 टेंसेज हैं आपके इंग्लिश में, उनमें से 2 ऐसे टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ये 2 ऐसे टेंसेस हैं कि जो असर्टिव होने पर, यानी जब, सॉरी असर्टिव नहीं, पॉजिटिव होने पर, पॉजिटिव होने पर इनके साथ में क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है।
ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो इनको पहचानने की एक और देखिए। अब प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को अलग कैसे कर सकते हैं अपन। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर ये सेकंड फॉर्म लगा होगा, जो अभी फिलहाल इसमें लगा हुआ है। ठीक बात है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे डिस्कस करेंगे। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट में है और उसको पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हम उसमें सहायक क्रिया वॉज या वर का यूज़ करते हैं। ठीक, वॉज कब लगेगा, सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर वर लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने हम 5 पॉइंट इसमें लगा के देखते हैं। द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम, बच्चों ने सैंग गाया द नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान। तो ये तो हम पता लगा लिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जो ऑब्जेक्ट है इसका द नेशनल एंथम, इसको सबसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम, क्या ये बहुवचन है? नहीं, एक वचन है, इसका मतलब है कि हम वॉज लगाएंगे। और ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपन ने क्या डिस्कस किया है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो सैंग का फर्स्ट फॉर्म सिंग होता है, सैंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, SUNG। वॉज संग, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, चौथे पॉइंट में आपको जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है और उससे पहले बाई या कोई एक सुइटेबल प्रीपोजिशन लगानी है। तो यहाँ कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि बाई ना लगे, तो अपन बाई लगाएंगे और द चिल्ड्रन लिख देंगे। नाउन का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बाई द चिल्ड्रन। ठीक, पांचवा पॉइंट, रिमेनिंग वर्ड्स उसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस है वो ये बन जाएगा। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4 कह दीजिए। स्टेप नंबर 1 में नेशनल एंथम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 2 में सहायक क्रिया लगाई। स्टेप नंबर 3 में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और स्टेप नंबर 4 में बाई और प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो ये है पूरा सार एक्टिव से पैसिव बनाने का। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस करते चलेंगे। ही मे सेंड हिज सर्वेंट इफ ही डज नॉट कम। हाँ, ये अच्छा सेंटेंस है। जब भी आपको एक्टिव वॉइस में दो पार्ट मिल जाएं तो आप हमेशा पैसिव वॉइस बनाइए पहले वाले पार्ट की। ठीक है, पहले वाले पार्ट को पैसिव कर दीजिए, बाकी को उसके साथ ज्यों का त्यों या जैसा वो दिया है वैसे ही रख दीजिए। तो ये जो बनेगा हमारा, अच्छा इसमें एक नई चीज़ हमारे सामने आई है, वो क्या है, मे। ठीक है, ये जो मे है, मे क्या है भाई, आपने मॉडल्स का नाम सुना होगा या मॉडल वर्ब्स का नाम सुना होगा। ठीक है, मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स भी इन्हीं को कहते हैं। तो जो ये मॉडल्स होते हैं, ये जो मॉडल्स होते हैं, इनमें कौन कौन से वर्ब आती हैं देख लीजिए। ये हम मे से ही चलिए शुरू करते हैं। मे हो गया, मे का पास्ट टेंस क्या होता है भाई, माइट हो जाएगा। ठीक है, फिर कैन हो जाएगा, फिर कुड हो जाएगा, इसके बाद शैल कर लीजिए, शुड कर लीजिए, फिर विल आ जाएगा, विल के बाद में उड आ जाएगा, और इसके अलावा क्या आता है भाई, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन मस्ट आता है, और मस्ट के साथ साथ इसमें ऑट टू भी आता है। तो ये सारी जो वर्ब्स आपको दिख रही हैं ये सभी मॉडल्स कहलाएंगी। अब मॉडल के साथ एक ख़ास चीज़ क्या है कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं कि मैं दिया है तो हम उसमें माइट कर दें, नहीं। कैन दिया है तो कुड कर दें, नहीं, ये इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक नियम लगता है कि जो भी आपकी हेल्प मॉडल वर्ब दी होगी उसके साथ में आप बी लगा देंगे तो उसमें पैसिव का सेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ही में सेंड हिज सर्वेंट, वो अपने सर्वेंट को भेज सकता है इफ़ ही डज नॉट कम, अगर वो नहीं आता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, में हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सेंड, सॉरी हाँ हेल्पिंग वर्ब सेंड हो गई मेन वर्ब, और हिज सर्वेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब के बाद वाला शब्द हमें ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ करना होता है और वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी,
सहायक क्रिया। मे बी हो गया, ठीक है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। मे बी। सेंड का थर्ड फॉर्म बताइए। सेंड का जो थर्ड फॉर्म होता है, चलिए यहीं लिख लेते हैं डायरेक्ट, सेंट होता है। हिज सर्वेंट मे बी सेंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या है? जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे पहले बाई लगा देना है। बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें लोगों को होता है, अपन इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो हिज सर्वेंट में बी सेंट बाय हिम, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब जो आगे वाला सेंटेंस है उसको ये वैसे ही रख दीजिए, इफ ही डज नॉट कम। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पहले वाले पार्ट को एक्टिव से पैसिव बनाया गया, बाद वाले को सेम रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही स्टोल माई पेन, उसने मेरा पेन चुरा लिया। ये तो बड़ी गलत बात है भाई, चोरी करना पाप है। ही स्टोल माई पेन, देखिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन ही चीज़ दी हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? हाँ, स्टेप नंबर फर्स्ट पे जाने से पहले हमने एक बात डिस्कस की है। सबसे पहले हमें टेंस देखना है, किस टेंस में वो सेंटेंस है। ही स्टोल माई पेन, उसने मेरा पेन चुरा लिया। स्टोल, जो आपका स्टोल है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली और उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर लगा देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप ले लीजिए। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, माय पेन। ठीक है, स्टोल दिया है, पास्ट इंडेफिनिट है, और ये जो माई पेन है ये कैसा है भाई? एक वचन है। तो हम एक वचन के साथ क्या लिखते हैं? वॉज लिखते हैं, माई पेन वॉज। स्टोल सेकेंड फॉर्म किसका है? स्टील का। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, स्टील, स्टोल और फिर स्टोलन। वाज स्टोलन, चुरा लिया गया, ये स्टेप नंबर थर्ड हो गया। अब फोर्थ में क्या करना? बाई लगाना है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है, तो माई पेन वॉज स्टॉलन बाय हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही किल्स अ बर्ड, उसने एक चिड़िया मारता है। वैसे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, कोई आदत तो नहीं शो कर सकते ना अपन ऐसे, ना तो कोई हैबिट या रूटीन। तो चलिए इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? टेंस को देखना है भैया, टेंस कौन सा है इसमें। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। फर्स्ट फॉर्म दी हो और हेल्पिंग वर्ब बिना दी हो तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही किल्स अ बर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव पैसिव बनाने में हम सहायक क्रिया इज, एम या आर में से कोई एक यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आइए फर्स्ट स्टेप में, ऑब्जेक्ट है हमारा बर्ड, तो लिखेंगे अपन पैसिव में अ बर्ड। सिंगुलर है, एक वचन है, इज लगेगा। इज, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड होता है, किल्ड बाय। ही आ गया, सब्जेक्ट है, इसका आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या है? ही किल्स अ बर्ड, और उसका पैसिव क्या बनेगा? अ बर्ड इज किल्ड बाय हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वुडकटर कट डाउन हैज़ कट डाउन दीज ट्रीज, लकड़हारे ने इन पेड़ों को काट डाला है या वो काट चुका है। तो टेंस हैज़ लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ के बाद शर्त क्या है? वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पजेसिव केस में भी यूज होता है। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, उसके पास किताबें हैं, शी हैज़ बुक्स, इस सेंस में भी यूज होता है। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसके बाद में मेन वर्ब होगी। द वुडकटर हैज़ कट डाउन दीज ट्रीज, तो हम देखेंगे किसने पेड़ काटे हैं भाई? वुडकटर, लकड़हारे ने, ये सब्जेक्ट हो गया। हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, कट हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, बल्कि कट डाउन पूरा कही है। और दीज ट्रीज ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दीज ट्रीज ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहला स्टेप टेंस अपन निकाल चुके हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो दीज ट्रीज,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने से क्या मतलब है कि जहाँ पर पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आ रहा था अब ठीक उसी जगह पर उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। दीज ट्रीज, अब यहाँ देखिए हैज़ का यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू वुड कटर, क्योंकि वुड कटर जो है वो सिंगुलर है। लेकिन जब दीज ट्रीज को अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये तो प्लूरल है, तो हैज़ की बजाय अपन को क्या लगाना पड़ेगा, हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव बनाने में हैज़ और हैव के साथ में बीन लगा देते हैं। दीज ट्रीज हैव बीन, कट का थर्ड फॉर्म भी कट होता है, कट डाउन। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। अब चौथे स्टेप में आइए, पहले बाई लगा दीजिए और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह में लिख दीजिए, यानी उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, बाय द वुड कटर। द ट्रीज हैव बीन कट डाउन बाय द वुड कटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही गेव मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। ही सब्जेक्ट, गेव मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये 2 तरह से बनेगा। देखते हैं कैसे। ही गेव मी, ये गेव दिया है मतलब उस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव हो गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में है तो वॉज या वर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले हम आई से बनाएंगे इसको, आई। ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई आएगा। अगर आई दिया है सब्जेक्ट की जगह में, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी आएगा। अब आई के साथ लगता है वॉज। और थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, जो मेन वर्ब दी है उसकी थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, गिव गेव गिवन होता है। आई वॉज गिवन अ रुपी, मुझे 1 रुपया दिया गया है। ठीक है। आई वॉज गिवन अ रुपी बाय, ही की बजाय क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट में हिम। ठीक, एक तो ये टाइप है, पहला टाइप बनेगा ये कि पहले हमने क्या किया, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया। अब अपन करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आ रुपी। आ रुपी वॉज, यहाँ भी आएगा, सिंगल रुपया है, आ रुपी वॉज गिवन, 1 रुपया दिया गया, टू मी, मुझे, बाय हिम, उसके द्वारा। कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है यहाँ। यहाँ पर गिवन के बाद देखिए, दोनों गिवन में ध्यान दीजिए, गिवन के बाद यहाँ टू नहीं लगा है और यहाँ टू लगा है। इसका मतलब क्या है, जब एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे और अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर मेन वर्ब के बाद में तुरंत अपन को टू लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अक्सर ये सेंटेंसेस आते हैं और सही दे करके गलत दे करके टू नहीं लगाया जाएगा और उसको बनाया जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो आपको टू वाली मिस्टेक ही सही करनी होती है अक्सर केसेस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। शी कैन ब्रेक इट, वो उसे तोड़ सकती है। कैन अपन ने डिस्कस किया है ऊपर कि कैन क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। और जब मॉडल वर्ब दिया हो तो जो मॉडल वर्ब होता है उसके साथ में अपन क्या करते हैं कि जो भी होगा उसके साथ बी लगा देंगे पैसिव बनाने में। तो शी कैन ब्रेक इट, शी क्या है, सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब मॉडल, ब्रेक मेन वर्ब और इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप इट को क्या करिए, सब्जेक्ट बनाइए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, और फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को रखिए इट कैन, पैसिव बनाना है बी लगाइए, इट कैन बी। ब्रेक का थर्ड फॉर्म बताइए, देख लीजिए भाई, ब्रेक, ब्रोक एंड द थर्ड फॉर्म इज ब्रोकन। ठीक है, इट कैन बी ब्रोकन, इसे तोड़ा जा सकता है। लास्ट स्टेप क्या बचा, सब्जेक्ट बच रहा है ना, बाई लगाइए, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। ठीक है, तो इट कैन बी ब्रोकन बाय हर, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा एक्टिव से पैसिव। वीडियो हमारा हो गया है 24 मिनट का। चलिए यहीं पर अपन भी ब्रेक लेते हैं, और उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं
या काफ़ी दिनों से चैनल को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।